हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं चैप्टर नंबर 12, क्लास 6 मैथमेटिक्स का है। चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसकी एक्सरसाइज थी 3 एक्सरसाइज थी इसके अंदर 12.1, 2 एंड 3। तो हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम करेंगे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार आपको समराइज़ करा देती हूँ इस चैप्टर को, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप वी कॉमनली यूज़ द मेथड ऑफ टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज़। अगर हमारे पास सेम टाइप की क्वांटिटीज़ हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस निकाल देते हैं। इन मैनी सिचुएशंस ए मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज़ इज़ मेड बाय यूजिंग डिवीज़न। लेकिन कई बार डिफरेंस से काम नहीं चलता। अगर दो बच्चों की एज है, एक की एज है 5 और एक की एज है 7, तो यहाँ पे हम डिफरेंस से ही काम चला सकते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से 2 साल छोटा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डिवीज़न से ही हम एक मीनिंगफुल कंपैरिजन निकाल सकते हैं। जैसे एक कोई भी पेन है, उसकी कॉस्ट 2 रुपीज़ है, ठीक है, और एक कॉस्टली पेन है, अगर उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 18 का डिफरेंस आएगा। तो इससे हमें कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 20 का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो आ जाएगा 1:10। तो हम क्या कहेंगे कि एक पेन की कॉस्ट दूसरे पेन से 10 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिवीज़न से भी मीनिंगफुल कंपैरिजन आ जाता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल और दे रखा है। ईशा का वेट है 25 किलोग्राम और उसके फादर का वेट है 75। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 50 का आएगा। 50 से हमें कोई मीनिंगफुल नहीं नज़र आता कंपैरिजन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ईशा के पापा का वेट ईशा से 3 गुना है, या ईशा के फादर का वेट और ईशा का वेट का रेशियो कितना है, 3:1 है। फॉर कंपैरिजन बाय रेशियो 2 क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम यूनिट। जब हम रेशियो के द्वारा कंपैरिजन करते हैं तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर एक लीटर में है और दूसरा मिलीलीटर में है तो हमें क्या करना है, लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही अगर एक रुपीज़ में है, एक पैसे में है, तो हमें रुपीज़ वाले को भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। द सेम रेशियो में अकर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो सेम रेशियो के लिए तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सेम रेशियो हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। रेशियो 3:2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2:3। अगर हमारा रेशियो 3:2 है और 2:3 है तो हम इनको सेम नहीं कह सकते, ये दोनों डिफरेंट है। द ऑर्डर इन विच क्वांटिटीज़ आर टेकन टू एक्सप्रेस देयर रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो ऑर्डर दिया हुआ है क्वांटिटीज़ का, जिसके अंदर वे एक्सप्रेस की जाती हैं, उनका रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है, जिस ऑर्डर में क्वांटिटीज़ का रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 3:2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2:3। 6th पॉइंट है, ए रेशियो में बी ट्रीटेड एज ए फ्रैक्शन। रेशियो को हम फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। 10:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 ratios आर इक्विवेलेंट इफ द फ्रैक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट। 2 रेशियो इक्विवेलेंट हैं अगर उनकी फ्रैक्शंस, जो उनकी फ्रैक्शंस बनती हैं वे इक्विवेलेंट हैं। जैसे 3:2 है, ये इक्विवेलेंट हो सकता है 6:4 के या 12:8 के, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो ये हमारा 3:2 आएगा। इसको हम 4 से काटेंगे तो ये भी हमारा 3:2 आएगा। ए रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। रेशियो को हम लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म को भी हम लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं, जहाँ पर वे आगे और रिड्यूस ना हो सकें। जैसे रेशियो है 50:15 को हम लिख सकते हैं 50/15, और इसको हम लोवेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं 10:3। ये हमारी 5 की टेबल में कट हो जाएगी।
4 quantities are said to be in proportion if ratio of the first and the second quantities is equal. अगर फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का रेशियो किसके इक्वल हो, रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटीज़. 3/3, 10, 15 एंड 50 आर इन प्रोपोर्शन. 3/10 लिखेंगे और 15/50. तो 3/10 को तो हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, 15/50 को कर सकते हैं. ये 5 की टेबल में कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं. ये प्रोपोर्शन का साइन होता है और ये रेशियो का साइन होता है. और इसको हम लिखेंगे 3:10. एज लिखते हैं इसको, प्रोपोर्शन को हम एज 15:50. और इसकी जो एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगी 3 और 50 हो जाएंगी. और जो मिडल टर्म्स है, मिडल का मतलब बीच वाली, 10 और 15 इसकी मिडल टर्म्स हो जाएंगी. द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन प्रोपोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो प्रोपोर्शन के अंदर जो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 3, 10, 15, 50 आर इन प्रोपोर्शन. लेकिन अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें, 3, 10 और 15 और 15 और 50 को हम आगे पीछे लिख देंगे, तो ये यहाँ पे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि 3/10 इज़ नॉट इक्वल टू 15/15, 50/15. ये हो जाएगा 10/3. तो 3/10 इज़ नॉट इक्वल टू 10/3. द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, जिसके अंदर हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम जितनी यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है वो निकालते हैं. उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं. जैसे हमने जो एग्जांपल्स किया था, 6 कैन का रेट दे रखा है और फिर 4 का निकाल रखा है. तो हमने पहले 1 का निकाला, उसके बाद हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. तो ये हो गया है इस चैप्टर की समरी. तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको जो भी पॉइंट अगर मिसिंग है, जो भी पॉइंट छूट गया है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री. थैंक यू बच्चों.